प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुकानुआं फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ मेरे प्रिय मित्रों। और साथ ही मैं कहूँगा हैप्पी ईस्टर डे, हैप्पी संडे। और आज बहुत मसीह लोग मसीह यीशु का जी उठने का ईस्टर संडे मनाते हैं धूमधाम से। परंतु आज जो मसीह को थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं वो भी मसीह यीशु को मानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज वचन क्या कहता है उसके बारे में हम सुनने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे और वचन को पढ़ेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर जो थे जो हैं सनातन काल के आदि अंत अल्फा ओमेगा परमेश्वर आप हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं। 2023 साल पहले आज के दिन प्रभु परमेश्वर आप जी उठे हैं और प्रभु परमेश्वर आपका पुनरुत्थान हुआ है। और आपका वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर जो कोई आप पर भरोसा करता है उसका भी पुनरुत्थान होता है। हर एक भाई बहन जो ये वचन को सुनते हैं उनके जीवन में नया पुनरुत्थान होने पाए नासरत यीशु के नाम से आमीन। तो आइए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर वचन कहता है, लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आज मेरे प्रिय मित्रों, प्रेरितों के काम 17 का 30 और 31 पद में परमेश्वर पिता ने पुत्र मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है। मरे हुओं में से इसलिए जिलाया है कि इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। मनुष्य के अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब मेरे प्रिय मित्रों हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। मसीह यीशु का जो पुनरुत्थान है, यीशु मसीह 2000 साल पहले गुड फ्राइडे के दिन सलीब में टंगे गए और संडे के दिन, ईस्टर संडे के दिन, जो संडे है स्टार संडे है, उस दिन जी उठते हैं। उस दिन को हम लोग सबको मन फिराने का अवसर दिया गया है। हमारे अज्ञानता में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने एक जो दिन है मसीह यीशु के द्वारा न्याय करने के लिए सभी संसार को ठहराया है। बाइबल बताता है जिनमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जो कि मसीह यीशु ऐसा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। जो धार्मिकता के लिए जो न्याय इसलिए ठहराएगा, और न्याय अज्ञानता में ध्यान न देकर मन फिराने का अवसर दिया गया है, लेकिन जो मन नहीं फिराएगा वो न्याय ठहराएगा धार्मिकता से, क्योंकि वो मुर्दों में से, मरे हुओं में से जी उठा है। फिर हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय मित्रों, पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 और 6 को भी पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान है, पर कितने सो गए। यीशु मसीह जो है हमारा प्रभु पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा है, क्योंकि उसने इस संसार में अपने चेले लोगों के साथ जब 3.5 साल के अंदर
33.5 साल के सेवकाई में 3.5 साल उसका मिनिस्ट्री सेवकाई था, उसी समय बोला था कि मनुष्य का पुत्र यहूदी लोग पकड़ लेंगे और अन्य जाति के हाथ में सौंपे जाऊंगा मैं, और मारा जाऊंगा, सलीम में टंगा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरे दिन बाद जी उठूंगा। इस प्रकार से पहले कहा था पवित्र शास्त्र के अनुसार। तो ये पवित्र शास्त्र के अनुसार बहुत जगह में भविष्यवाणी हुई थी मेरे प्रिय मित्रों। भजन संहिता 72 का 2 से 4 में, और भजन संहिता 69 का 13 में, और भजन संहिता 98 का 9 में, और यशाया 2 अध्याय का 4 में इस प्रकार का भविष्यवाणी हो चुका था मसीह यीशु का। इसलिए वो से 6 का 2 में भी भविष्यवाणी हो चुका था। इसके अनुसार परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया। अब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 15 का 20-21, परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ। मसीहा जो कि सो गए हैं मुर्दों में से जो जी उठा वो पहला उठा है। कोई भी विश्व में मुर्दों में से जी नहीं उठा, वो पहला उठा है, और उस पर जो कोई विश्वास करते हैं उनका भी पुनरुत्थान होगा, क्योंकि यीशु ने कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। जैसे कि आदम ने पाप किया, आदम के द्वारा संसार में मृत्यु आई, उसने पाप किया, पाप का मजदूरी मृत्यु आई। लेकिन दूसरा मनुष्य तब के द्वारा, जो मसीह यीशु के द्वारा, जो स्वयं परमेश्वर था, पृथ्वी में वो आया मनुष्य जाति को बचाने के लिए, मनुष्य का रूप लेकर, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, और वो मरे हुओं में से पहला उठा है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक मनुष्य जो मसीह यीशु के द्वारा जीवन आया। अब मेरे प्रिय मित्रों, ये हम लोग सच में प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अब मनुष्य लोग बोलते, गवाही देते तो अलग बात थी, वो झूठ भी हो सकती थी। चेले लोग सिर्फ गवाही देते तो झूठ भी हो सकता था। परंतु यहाँ पर हम लोग देखेंगे मत्ती 1 से 10 पद तक, सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, जो यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के दिन सलीब पर टांगा गया था और उसको उतार कर कब्र में रखा गया था। क्योंकि शुक्रवार 4 बजे तक में यहूदी पर्व के फसह के पर्व, जो कि सप्ताह का दिन शुरू होता था, विश्राम दिन, शुक्रवार 4 बजे से शाम शनिवार 4 बजे तक। इसलिए कोई भी क्रूस में टंगे नहीं रहना चाहिए था यहूदी के अनुसार। तब यीशु मसीह को तुरंत प्राण त्यागने के साथ दोपहर में उसको क्रूस में चढ़ाया गया। 4 बजे तक में उसको दफनाया भी गया था मेरे प्रिय मित्रों। और यीशु मसीह तीसरा दिन बाद ईस्टर संडे जो कहते हैं मसीह लोग, उसमें जी उठते हैं। तब ये मरियम मगदली यीशु मसीह के कब्र को देखने जाते हैं। तब एक बड़ा भूकंप हुआ, वहां पर बड़ा भूडोल होता है, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर का स्वर्ग से एक दूत जो है यीशु मसीह के कब्र के पास उतरा था, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, हटा दिया और उस पर बैठ गया। जो यीशु मसीह का जो कब्र में रोमी शासक के नियम के अनुसार, जो यहूदी लोगों के संत की फरीसी, जो पुजारी लोगों के कहने के अनुसार मोहर मार के वहां गार्ड रखे गए थे। अभी जिस प्रकार से कहने का मतलब सिक्योरिटी गार्ड, वहां किसी को प्रवेश नहीं था। परंतु एक स्वर्गदूत आता है, उस पत्थर को हटा देता है और उस पत्थर पर बैठ जाता है। जब ये
मरियम मगदनी दूसरी मरियम जो कब्र को देखने जाती है तो वहां भूडोल होती है, तो वहां पर पत्थर ढुलकाया जाता है और उस पर एक व्यक्ति बैठता है। जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरेदार कांप उठे, जो पहरा दे रहे थे, जो सिपाही लोग, रोमी शासक के जो सिपाही लोग थे, अधिकारी लोग थे, वो लोग कांप उठे और मृतक समान हो गए, बेहोश हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। तुम लोग मत घबराओ। जो यीशु मसीह को परसों दिन, गुड फ्राइडे के दिन, जो शुक्रवार के दिन जो क्रूस गया था, जो क्रूस पर टंगा गया था, चढ़ाया गया था, उसको तुम ढूंढ रही हो। वह या नहीं है, स्वर्गदूत कह रहा है। परमेश्वर से, स्वर्ग से आया वो स्वर्गदूत कहता है मरियम मगदनी और दूसरी मरियम को, वह या नहीं है। तुम लोग यह कब्र में देखने के आने की जरूरत नहीं है, या वो नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मैंने पहले भी कहा था, यीशु मसीह ने पहले ही चेले लोगों को बहुत बार भविष्यवाणी किया था 12 चेला के बीच में कि मनुष्य का पुत्र, यहूदी लोग उनको पकड़कर, संत फरीसी लोग पकड़कर, धर्म गुरु लोग पकड़ के अन्य जाति के हाथ में सौंप देंगे और क्रूस पर टांगा जाएगा और मरा जाएगा, गड़ा जाएगा, तीसरा दिन बाद जी उठेगा। वो यीशु मसीह उनके बारे में कह रहा था, अपने बारे में। तो उसी वचन के अनुसार स्वर्गदूत यहाँ गवाही देता है, यीशु मसीह जी उठा है। मेरी प्रियो, मैं मसीह पहले नहीं था, मनुष्य बोलता रहा, सुसमाचार मेरे पास बहुत आया, लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मसीह को जो जी उठा है, गवाही स्वर्गदूत ने दिया है। और यहां स्वर्गदूत कहता है, आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु रखा गया था। स्वर्गदूत भी कहता है कि देखो, जहां तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा प्रभु को जहां रखे थे, देखो मरियम मगदनी, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, कब्र खाली है। और तुम लोग जो यहां देख रहे हो, स्त्रियों, जाओ चेलों लोगों को खबर दो, सुसमाचार दो कि मसीह यीशु जो तुम्हारा प्रभु है, तुम्हारा गुरु है, वो जी उठा है। स्वर्गदूत कर रहा है मेरे प्रिय मित्रों। और देखो, वह तुमसे पहले गलील को जाता है। परमेश्वर नासरत यीशु जो गलील को जाता है, तुमसे पहले वह उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कहा दिया, स्वर्गदूत कर रहा है। और वे भय और बड़े आनंद के साथ, और वे लोग भय और बड़े आनंद के साथ, आनंद वाला भय, कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। कौन? स्त्री लोग। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, जैसे स्वर्गदूत के कहने के अनुसार उन लोग गलील को चले गए, गलील को चेले लोग को सुसमाचार खबर देते हुए चले गए, उसी प्रकार जैसा स्वर्गदूत ने कहा था, स्वर्ग से आया हुआ स्वर्गदूत ने कहा था, यीशु उन्हें मिला, गलील में मिला, चेले लोगों को, स्त्री लोग को मिला, स्त्री लोगों को मिला जो कब्र में गई थी, चेले लोगों को मिला और कहा, सुखी रहो या खुश रहो। और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको धन्यवाद किया। किसको? यीशु मसीह को। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। फिर हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय मित्रों आगे कि यदि तू अपने, अब ये यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मारा गया,
गाड़ा गया, तीसरा दिन बाजी उठा। वो संसार के पाप उठाने के लिए, संसार के मनुष्य को बचाने के लिए। आज मेरे प्रिय भाई बहन मित्रों, यदि प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास नहीं किए हैं तो यहाँ पर प्रभु ने उसका जीवित होने का जो प्रतिज्ञा है उसको आप जब विश्वास करते हैं तो आप जब विश्वास करेंगे इस बातों को तो आपका उद्धार होगा। अब उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। वो पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। मुर्दों में कोई भी नहीं जी उठा है, वो मसीह यीशु ही है। और स्वर्ग में कोई भी नहीं चढ़ा है, वो यीशु मसीह है जो मृत्यु को जीत कर चढ़ गया, मृत्यु पर विजय होकर, और वो कभी न मरेगा क्योंकि वो स्वर्ग गया है। तो उसको पाने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए और उसको चाहने के लिए, अपने मन में रखने के लिए मैंने जिस प्रकार से मसीह को ग्रहण किया था उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहन आप ग्रहण कर सकते हैं। और आप जो नए नए विश्वास में हैं और जो कलीसिया जाते हैं, आपके जीवन में पुनरुत्थान के सामर्थ्य, पुनरुत्थान के शक्ति काम नहीं हो रही है, आपका बहुत से काम रुका हुआ है, तो 2023 साल पहले जिया हुआ यीशु आज आपके जीवन में जीने चाहता है, आपके जीवन में आने चाहता है, आपका सारा समस्या को, मरी हुए समस्या को हल कर देना चाहता है, पुनरुत्थान कर देना चाहता है और सारे रोगों को, बीमारों को, पापों को, अपराधों को, अधर्मों को मिटा देना चाहता है और हिम के न्याय स्वतः और उनके न्याय उजला करना चाहता है। तो ऐसा यीशु मसीह चाहता है, लेकिन हमें जो मनुष्य हैं करना क्या है? रोमियो 10:9-10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। पहले तो मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह को सच में आप चाहते हैं तो हमें कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, पहले तो हमें अंगीकार करना है वो प्रभु है, और अपने मन से विश्वास करना है, करें कि परमेश्वर ने क्या अंगीकार करना है, क्या विश्वास करना है। सुन लीजिए, प्रभु जान के क्या अंगीकार करना है और हृदय से, मन से, अपने मन से, अंतरात्मा से क्या विश्वास करना है। दो बात करना है, मुंह से अंगीकार करना है, दूसरी बात अंतरात्मा से विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है, क्या अंगीकार करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, मैंने भी यही किया। आज प्रभु जितने भाई बहन परमेश्वर यदि रोमी 10:9 के अनुसार तेरा पुनरुत्थान को जो कोई इस वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं, वो पुराने विश्वासी हो या नए विश्वासी हो या कभी विश्वास नहीं किया हो आपके पुनरुत्थान में, पुनरुत्थान आप जी उठे हैं, संसार के प्रभु हैं। यदि कोई भाई बहन के कानों में पवित्र आत्मा ये वचन पहुंचाते हैं तो परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा उनके हृदय मनों को शुद्धिकरण किया जाए, पापों से, अधर्मों से, मृत्यु के मुंह से, अंधकार के घाटी से ज्योति में लाया जाए और मृत्यु के मुंह से जीवन में लाया जाए। आपने शैतान पर, पाप पर, मृत्यु पर विजय पाई है, उनको भी जीवन में विजय दिया जाए, क्योंकि आप अनंत काल का परमेश्वर थे, हैं और रहेंगे। और आप मनुष्य जाति के लिए आपने कहा है चेले लोगों को, मुझे जाना अवश्य है। आप 500 लोगों को देखते देखते बेथेनिया से जब स्वर्ग चढ़ गए तो आपने प्रतिज्ञा किया है
कि प्रभु परमेश्वर, शोकित मत हो, दुखित मत हो चेले लोग, मुझ में जो विश्वास करते हो, मैं स्वर्ग में इसलिए तुमसे पहले जा रहा हूं, मैं घर बनाने जा रहा हूं। जब तुम्हारे लिए मैं घर तैयार करूंगा तो मैं लौट आऊंगा लेने के लिए, आप फिर बादलों में लेने आएंगे। तो परम प्रधान परमेश्वर, जितने लोग प्रभु मन फिराने चाहते हैं, जितने को मन फिराने का अवसर दिया गया है, उनको प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर खींचे और अंधकार से ज्योति में और मृत्यु से जीवन में और शैतान पर, मृत्यु पर, पाप पर उनको विजय दें, क्योंकि आप ये तीनों पर विजय पा चुके हैं। धन्यवाद, महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन।